हेलो डियर फार्मासिस्ट एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मडी पाठशाला। आज मैं आप लोगों के साथ एक वैकेंसी तो नहीं, एक जॉब डिटेल्स के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि है एसबीआई फार्मासिस्ट। ओके, हाँ जी, सही सुना आपने, फार्मासिस्ट जो कि एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी काम कर सकते हैं, उसी जॉब के डिटेल्स के बारे में बात करना चाहूँगा मैं। तो हम जो बी फार्म डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद, एम फार्म कंप्लीट करने के बाद जो फार्मासिस्ट है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, हम लोग चाहे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी फार्मासिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। हाँ जी, वहाँ पर एज ए फार्मासिस्ट क्या काम रहेगा, वहाँ पर जो बैंकर्स काम करते हैं एसबीआई में, जो बैंकर्स है, उन लोग को अगर कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमको रखा जाता है एज ए फार्मासिस्ट वहाँ पर। ओके, तो आपको ही समझ आ गया होगा, वहाँ पर आप लोकल लोगों को ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो आपका जो वर्कलोड या फिर काम जो रहेगा बहुत ही कम रहेगा। ओके, दिन में 5 आवर्स का वर्किंग रहेगा आपका, और वीकली भी 5 डेज़ वर्किंग रहेगा आपका। दैट इज़ वेरी मच लेस, और उसी के साथ सैलरी भी बहुत अच्छा खासा, दैट इज़ अबाउट 60,000 आपको सैलरी रहेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो कि एज ए फार्मासिस्ट हम ग्रैब कर सकते हैं जब वैकेंसी निकले। तो लास्ट वैकेंसी निकला था 2021 में। अब 2026 में हाई चांसेस है कि फिर से ये वैकेंसी आए, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को मैं समझा सकूँ कि ये वैकेंसी क्या रहता है, इसमें कौन कौन एलिजिबल है, क्या आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्या आपको सिलेबस रहेगा पढ़ने के लिए, एक्सेट्रा। चलिए बात करते हैं इन डिटेल। सबसे पहले समझते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो एलिजिबिलिटी में आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा में भी आप एलिजिबल हो, साथ में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपने बी फार्म, एम फार्म या फिर फार्म डी भी किया है तब भी आप एलिजिबल हो। जैसे कि फार्म डी हमें पता ही है, बहुत कम ही हम लोग एलिजिबल होते हैं किसी भी जॉब के लिए। लेकिन हाँ, एसबीआई फार्मासिस्ट में एज ए फार्म डी भी आप एलिजिबल हो सकते हो। क्या, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी आप खुद प्रेस्क्राइब तो नहीं करोगे, लेकिन छोटे मोटे जो मेडिकल इमरजेंसीज है उनको आप डील करोगे। किसी को अगर सिर दर्द है, वॉमिटिंग हो रहा है, हेडेक है, उन सब जैसे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ के लिए आप खुद ही मेडिसिन उनको डिलीवर करोगे विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। तो दैट इज़ योर जॉब, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज का ज़रूरत रहेगा, प्रैक्टिसिंग नॉलेज का। इसलिए फार्म डी भी इसमें एलिजिबल है। साथ में क्योंकि यू आर डीलिंग विथ लाइफ्स, तो आपको 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस तो चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द एलिजिबिलिटी, बट साथ में आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना भी ज़रूरी है। अब देखते हैं जो हम लोगों का फार्मासिस्ट का एज लिमिट क्या रहेगा। मिनिमम 30 ईयर्स, सॉरी मैक्सिमम 30 ईयर्स आपका एज लिमिट रहेगा, लेकिन आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा ऑन एज एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। ठीक है, एंड ऑब्वियसली आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल से। बात करेंगे पे स्केल एंड बेनिफिट के बारे में, क्या आपका पे रहेगा। तो आपको मैंने जैसे बोला था 17,900 से 47,920 रुपीज़ इज़ वेरी मिनिमम, लेकिन आपको 60 प्लस मिल ही जाता है एज इन जॉइनिंग, ओके, एज फार्मासिस्ट। लेकिन हाँ, ये अगर इनिशियल स्टेज में आपको ना भी मिले तो दिस विल बी गारंटीड। ओके, ये तो आपको सैलरी मिलेगा ही क्लरिकल कार्ड का। ओके, बेनिफिट्स आपको रहेगा डेली अलाउंसेस जो है, साथ में आपको एचआरए मिलेगा। ओके, होम रेंट अलाउंसेस आपको मिल रहा है, मेडिकल अलाउंसेस आपको मिल रहा है, पेंशन मिलेगा, आपको लीव मिलेगा, और साथ ही में एसबीआई एम्प्लॉइज़ का सारा बेनिफिट्स यू विल बी एबल टू गेट। ओके, तो दीज आर द थिंग्स इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एज ए एसबीआई फार्मासिस्ट। नाउ कैसे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए आपको ये सिलेबस फॉलो करके आपको पहले एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, देन यू विल बी एलिजिबल। ठीक है, एग्ज़ाम लिखने से पहले सिलेबस थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। सिलेबस में आपको पहले क्या रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन रहेगा आपका, देन यू विल बी हैविंग इंटरव्यू सेक्शन, एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। सिलेबस आपका कैसे रहेगा, ये सिलेबस बेस्ड ऑन अर्लियर नोटिफिकेशन 2021 का है। ठीक है, 2026 में ऑब्वियसली थोड़ा चेंजेस आएंगे, लेकिन दिस विल बी द मेजर थिंग्स यू विल बी सीइंग। फर्स्ट वन, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, एंड quantitative aptitude. Okay, these will be the things that we all see in every exams mostly. साथ ही में आपका प्रोफेशनल नॉलेज, दैट इज़ मेन फार्मेसी से आपका जो नॉलेज है उसके रिलेटेड भी आपका इसमें एग्ज़ाम में रहेगा। ठीक है, कैसे, कौन सा एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन कैसे रहेगा ये पहले समझ लेते हैं। उसके लिए आई हैव प्रिपेयर्ड वन टेबल टू एक्सप्लेन द थिंग्स इजीली। फर्स्टली आपका जो जनरल अवेयरनेस रहेगा उसके लिए आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, ईच विल बी कैरिंग 1 मार्क्स, सो 25 मार्क्स।
जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स एंड आपका प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चंस ईच कंटेनिंग 2 मार्क्स एंड यू विल बी हैविंग 100 मार्क्स हियर। ओके, सो टोटल आपका क्वेश्चन रहेगा 150 बट योर मार्क्स टोटल विल बी 200। ओके, तो 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस रहेगा टोटल और इसमें ये रहेगा आपका। अब ये जो 200 मार्क्स है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा या फिर कैसे आप लोग उसको एग्ज़ाम में फेस करोगे, आपका टोटल 200 मार्क्स का रहेगा जो कि 150 क्वेश्चंस में डिवाइडेड रहेगा। उसके लिए आपको 120 मिनट्स दैट इज़ 2 आवर्स का टाइम मिलेगा एग्ज़ाम लिखने के लिए, राइट। अब आपने एग्ज़ाम लिखा, आपका रिटन एग्ज़ाम फिनिश, देन यू विल बी हैविंग व्हाट, इंटरव्यू सेक्शन, राइट, इंटरव्यू पार्ट। तो इंटरव्यू का जो वेटेज है दैट इज़ 60%। आपने सही सुना, आपने जो इतना सब कुछ पढ़ के जो एग्ज़ाम लिखा रिटन एग्ज़ाम, उसका वेटेज सिर्फ 40% है आपका सिलेक्शन में, ठीक है। सिर्फ 40% आपका रिटर्न से आएगा और मतलब वेटेज रहेगा और 60% वेटेज रहेगा आपका इंटरव्यू के ऊपर। कैसा आपका इंटरव्यू जाता है उसके ऊपर 60% वेटेज रहेगा। ये दोनों का क्राइटेरिया मिला के जो भी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करेगा दैट ही विल बी सिलेक्टेड। आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सबका सेम ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एंड देन जॉइंट फिनिश। तो ये था एक बहुत ही बम्पर एक जॉब मतलब अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन ग्रैब व्हेन द वैकेंसी कम्स, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। तो इसका सिलेबस मोस्टली कैसा रहता है जरा आरआरबी या फिर ईएसआईसी या फिर एम्स, इन सब के जो नॉर्मल सिलेबस रहता है उसी का सेम टू सेम सिलेबस ही रहता है। इसमें भी ज़्यादा अलग कुछ नहीं रहता है क्योंकि डी फार्म बी फार्म सब एलिजिबल है, तो सेम सिलेबस को फॉलो करने का कोशिश किया जाता है। तो सिलेबस भी इसका सेम ही है, फ़ीस भी उतना ज़्यादा नहीं लगता लेकिन सैलरी भी बहुत अच्छा खासा है। आपका जॉब का जो टाइमिंग है दैट इज़ ऑल्सो वेरी लेस। तो इसमें अपॉर्चुनिटी के साथ आपका मतलब ये अपॉर्चुनिटी एक्चुअली बहुत ही अच्छा है क्योंकि आपको बहुत कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है। आपको एसबीआई जो बैंकर्स है उनका मतलब एसबीआई एम्प्लॉइज़ का जो बेनिफिट्स है वो भी आपको मिल रहा है। तो दैट इज़ टू मच फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। तो दैट शुड बी मोटिवेटिंग यू टू अवेलेबल और टू बी लाइक क्यूरियस टू व्हेन द वैकेंसी कम्स एंड टू अप्लाई। ओके, तो रेडी रहिए, जब भी वैकेंसी आएगा चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगा एंड आई होप यू विल बी अप्लाइंग एंड ग्रैब द थिंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।